नबियों के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और सबसे खूबसूरत मेरे कानों ने सुना है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था जब मुझे ये पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो खूबसूरती थी वो लिमिटेड थी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज कोई देखते हैं वो सर्टेन लिमिट की होती थी, और कल जब मुलाकात करेंगे आप तो वो खूबसूरती का जो आलम होता था वो और बढ़ जाता था। आज चश्मा लगाकर जो भी मुझे देख रहे हैं, वो चश्मा को किसने इन्वेंट किया है? वो मुस्लिम स्कॉलर्स ने, उलमा हजरात ने किया है कि ये जो परिंदे उड़ रहे हैं कितना आराम से उड़ते हैं और एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है, और हमें जाने के लिए बड़ा वक्त लगता। तो सोचने वालों ने बहुत सोचा लेकिन कुछ नहीं कर पाया। किसी ने उस पर मेहनत की है तो आज हमें एयरप्लेन गिफ्ट मिला है। काश ये एयरप्लेन आप ही के कोई वालिद बनाते, आप ही के कोई दादा अगर बनाते तो कयामत तक जितने ट्रैवल करते उसको उसका सवाब मिलता। लेकिन हम लोग बनाने वालों में से नहीं हैं, हम लोग भूल गए हैं। मैं एड्रेस कर रहा हूँ कामयाब बच्चों से, तो मैं कहना चाहता हूँ कि हर एक के पास में यूनिक एबिलिटीज हैं। आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितने भी नबियां आए हैं इस दुनिया में काम करने के लिए, सब में अलग अलग एबिलिटीज थी। मूसा अलैहिस्सलाम को सब जानते हैं, कलीमुल्लाह थे, अल्लाह से कलाम करते थे। तो मैं जब छोटा था तो इस्लाम की नॉलेज उतनी नहीं थी, जैसा बढ़ता गया थोड़ा थोड़ा इल्म मेरा भी बढ़ता गया। लेकिन जब मैं कुछ लोगों से सुनता था कि दुनिया में जितने भी नबी आए उसमें सबसे खूबसूरत नबी यूसुफ अलैहिस्सलाम का जिक्र किया गया, तो मैं खुश भी था और नाखुश भी था कि नबियों के सरदार आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और सबसे खूबसूरत मेरे कानों ने सुना है वो यूसुफ अलैहिस्सलाम। लेकिन मेरा खुशी का ठिकाना नहीं था जब मुझे ये पता चला कि यूसुफ अलैहिस्सलाम की जो खूबसूरती थी वो लिमिटेड थी। कितनी थी? लिमिटेड थी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आज कोई देखते हैं वो सर्टेन लिमिट की होती थी, और कल जब मुलाकात करेंगे आप तो वो खूबसूरती का जो आलम होता था वो और बढ़ जाता था। परसों आप मिलते हैं उनसे तो और इजाफा होता था, फोर्थ डे मिलते तो और इजाफा होता था। वो वाहिद ऐसी यूनिक पर्सनैलिटी, ऐसे यूनिक नबी अल्लाह ने हमें दिए हैं। ये भी बहुत बड़ी नेमत है हम लोगों के लिए कि उनकी खूबसूरती का कोई लिमिट नहीं था। इन्फिनिट जिसको बोलते हैं ना, हर रोज उनकी खूबसूरती में इजाफा ही इजाफा होता था। तो वहां से हमें कम से कम कुछ मैसेज लेना चाहिए। वो क्या मैसेज है कि हम आज नमाज पढ़ते हैं तो हम कितना सबमिसिव रहे हैं नमाज में, और आने वाली जो नमाज रहेगी उससे अच्छी नमाज होनी चाहिए। फिर जो आपने जोहर की नमाज अदा की है तो अस्र की नमाज कैसी होनी चाहिए, उससे भी बेहतरीन नमाज पढ़ने की जो है हम लोग को कोशिश करनी चाहिए। उसी तरह इल्म जो चीज है, आपका जो इल्म है, एग्जिस्टिंग जो नॉलेज है, आज जितना है कल क्या उतना ही होना चाहिए? कल इजाफा होना चाहिए। जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खूबसूरती में इजाफा होता था जो भी देखते, उसी तरह हमारे इल्म में भी हर दिन इजाफा होना चाहिए। आज कोई आपसे मिल रहा है, हमारी खूबसूरती तो उतनी ही रहेगी, लेकिन इल्म अल्लाह ने हम पर छोड़ रखा है। मैंने बड़ों से सुना है कि मुकद्दर में जितना पैसा मिलना है उतना ही पैसा मिलेगा आपको, जितना आप मेहनत करना चाहे कर लें, लेकिन आपके मुकद्दर में जितना पैसा है उतना ही पैसा मिलेगा। अगर मेहनत के बल पर पैसे मिलते तो लेबर जो राजस्थान की धूप में, अफगानिस्तान के धूप में जो काम करते हैं वो दुनिया के सबसे अमीर लोग होना चाहिए उन्हें। लेकिन आज कैबिन में बैठकर मल्टीनेशनल कंपनीज में जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स काम कर रहे हैं जिनकी सैलरीज 1 करोड़ रुपीस भी हैं। तो यहां से पता यह चलता है कि मेहनत के बल पर इंसान पैसे नहीं बनाता है, वो मुकद्दर है। अल्लाह ने किसी को नवाजा है तो वो पैसे उसको मिल रहे हैं, लेकिन इल्म अल्लाह ने हम पर छोड़ रखा है। आप जितनी मेहनत करोगे उतना इल्म मिलेगा आपको। इसमें गरीब अमीर का कोई सवाल नहीं है। आप जितना वक्त देंगे अल्लाह सुब्हानहू व तआला उतनी मदद करेगा आपको अपने इल्म में इजाफा करने का, क्योंकि अल्लाह ने अशरफ बनाया है हमें। आज से 200 साल 400 साल पहले जिनको अल्लाह ने खूब पैसों से नवाजा था, जो बड़े बड़े अमीर राजा महाराजा लोग थे,
तो वो काश सोचते थे आसमान में देखकर कि ये जो परिंदे उड़ रहे हैं कितना आराम से उड़ते हैं और एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए उनके लिए कोई तकलीफ नहीं है, और हमें जाने के लिए बड़ा वक्त लगता। तो सोचने वालों ने बहुत सोचा लेकिन कुछ नहीं कर पाया। किसी ने उस पर मेहनत की है तो आज हमें एयरप्लेन गिफ्ट मिला है। काश ये एयरप्लेन आप ही के कोई वालिद बनाते, आप ही के कोई दादा अगर बनाते तो कयामत तक जितने ट्रैवल करते उसको उसका सवाब मिलता। लेकिन हम लोग बनाने वालों में से नहीं हैं, हम लोग भूल गए हैं। 200-300 साल आप हिस्ट्री में जाकर देखिए, स्पेशली मुस्लिम कम्युनिटी के हिस्ट्री में जाकर देखिएगा, हम लोग कंट्रीब्यूटर्स नहीं बन रहे हैं अभी, वरना हम लोग बहुत जबरदस्त कंट्रीब्यूटर्स थे। आज चश्मा लगाकर जो भी मुझे देख रहे हैं, वो चश्मा को किसने इन्वेंट किया है? वो मुस्लिम स्कॉलर्स ने, उलमा हजरात ने किया है। लेकिन अफसोस आज कन्फाइंड हो गए हैं हम लोग। लेकिन फिर हमें जागना है, फिर हमें मेहनत करना है। और मैं बार बार हमेशा स्टूडेंट से यही कहता हूं कि आप लोग कभी कंपेयर ना करें दूसरों से, लेकिन हर दिन हर पल आपको प्रोग्रेस करना चाहिए अपनी लाइफ में।